welcome everyone. I'm back with the same topic communication. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच डील्स विद द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। उसमें हमने सबसे पहले सेक्शन 3 डिस्कस किया था, जिसमें जनरली बताया जा रहा था कि कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन प्रपोजल्स की किस किस तरह और कौन करता है। मेन जो है वो सेक्शन 4 में था कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है। एक ऑफरर जब ऑफ़र देता है वो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। उसके बाद जो ऑफरी है जिसे ऑफ़र मिली होती है, अगर उसने उसकी एक्सेप्टेंस देनी है तो उसकी कम्युनिकेशन कब कब कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट ऑफरर एंड एज अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग जो था, मैंने आपको कहा था कि वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो, वो था रिवोकेशन के कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन किस तरह होती है प्रपोजल्स की भी और एक्सेप्टेंस की भी। कि अगर एक ऑफरर ऑफ़र देने के बाद चाह रहा है कि वो उस ऑफ़र को कैंसिल करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है, मनसूख करना चाहता है, तो वो कब कर सकता है। और अगर एक ऑफरी एक्सेप्टेंस देने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है या मनसूख करना चाहता है तो वो कब कर सकता है। ठीक है, उसे रिवोकेशन का मतलब है कैंसिलेशन और मनसूख करना, किसी चीज़ को मना कर देना या वापस ले लेना। ठीक है, सेक्शन 4 में हमने ये पढ़ लिया था कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होती है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जिसे ऑफ़र दे रही है उसकी नॉलेज में वो बात आ जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में हमने दो तरह से पढ़ा था कि जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट में कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है और ऑफरी के अगेंस्ट में कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सेक्शन 4 के थर्ड पैरा में बताया गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है। यहाँ से थर्ड पैरा, द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट, क्योंकि हमने सेक्शन 4 का सब फर्स्ट पैरा एंड सेकंड पैरा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन जब कंप्लीट होती है उसको थर्ड पैरा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन द एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैम ऑल और समराइजिंग दैम। ठीक है, to understand better. The communication of revocation is complete as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it's come to his knowledge. तो ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन रिवोकेशन की तब कंप्लीट होती है जब जो बंदा रिवोक करना चाह रहा है वो उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे, यानी कि उसके इख्तियार से बाहर हो जाए कि वो उसे वापस ले सके और सामने वाले की नॉलेज में आ जाए, तो तब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये सेक्शन 4 में सिर्फ जनरली बताया गया है कि रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है। मेन जो है वो सेक्शन 5 में बताया गया है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कब होती है, वो सेक्शन 5 में बताया गया है। तो लेट्स डिस्कस दैम फर्स्ट। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5 सेज revocation of offer. The Contract Act lays out the rules of revocation of an offer in section 5. It says the offer may be revoked any time before the communication is complete against the proposer offer. Once the acceptance is communicated to the proposer, revocation of the offer is now not possible. रिवोकेशन करनी है, मतलब कि ऑफरर जो है, जो प्रपोज़र है, वो ऑफ़र दे रहा है, यानी कि प्रपोज़ल जब दे रहा है उसके बाद वो उसे रिवोक करना चाहता है तो वो कब कर सकता है। तो ये कहते हैं ऑफ़र में बी रिवोक एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकती है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोज़र। यानी कि एक ऑफरर ने ऑफरी को एक ऑफ़र दी, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गई कंप्लीट जब ऑफरी की नॉलेज में आ गया। उसके बाद ऑफरी एक्सेप्टेंस देता है ऑफरर को, तो जब ऑफरी ऑफरर को एक्सेप्टेंस दे देगा, यानी कि उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा, उससे पहले पहले ऑफरर उसको रिवोक कर सकता है अगर उसने जो ऑफरी है एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। उसके बाद ऑफरर
उसे रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ। उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो एक्सेप्टर है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है। यानी कि उसे एक ऑफ़र मिली, उसके बाद उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद सोचता है बाद में कि मैंने नहीं देनी थी एक्सेप्टेंस, मैंने नहीं ऑफ़र लेनी, तो वो कब रिवोक कर सकता है। तो सेक्शन 5 कहता है द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक until the communication of acceptance is complete against the acceptor। ये कहता है कि एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है तब तक जब तक एक्सेप्टेंस की जो उसने कम्युनिकेशन की थी वो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में कि अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरर तक पहुंच जाए, मतलब कि ऑफरर की नॉलेज में जब वो आ जाए तो तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तब तक वो रिवोक कर सकता है बस जब तक ऑफरर की नॉलेज तक ना हो, उससे पहले पहले वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते क्योंकि टेक्निकल है, ये ऐसे समझ नहीं आएगी बहुत से लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल। ए राइट्स टू बी ऑफरिंग टू फिक्स हिज रूफ फॉर 5000 रुपीज़। ए, ये हम ना जनरली सेक्शन 4 और 5 इसमें कवर कर लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल मेन ये है कि ए लेटर के थ्रू बता रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था अगर फ़ेस टू फेस हो रही है तो वो तो जनरल है, उसमें तो कोई इशू नहीं है टेक्निकल कि अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस रिवोकेशन वगैरह फ़ेस टू फेस हो रही है। लेकिन अगर लेटर के थ्रू या फ़ोन में मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू हो रही है तो वहाँ जाकर टेक्निकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी इशू होता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जैसे हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है ऑफ़र की। तो ऑफ़र की कब कंप्लीट हो रही है, ए ने बी को ऑफ़र दी कि वो उसकी रूफ़ की मरम्मत कर देगा 5000 रुपये में। ठीक है, उसने क्या किया, ए ने ऑफ़र दे रहा है वो, इसका मतलब वो ऑफरर है। उसने एक लेटर लिखा कब, 2 जुलाई को। ठीक है, लेटर 2 जुलाई को लिखकर पोस्ट कर दिया। उसके बाद जिसको वो ऑफ़र दे रहा था यानी बी को, जो ऑफरी है, उसके पास वो 4 जुलाई को एक्सेप्ट आया, मतलब रीच हुआ, उसके पास पहुंचा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब आई, कब कंप्लीट हुई, जब बी के पास वो पहुंचा। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट होने का सेक्शन 4 में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र तब कंप्लीट होगी जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं ऑफ़र दे रही हूँ आपको, मैं ऑफरर हूँ, मैंने आज 2 जुलाई है एक ख़त लिखा, उसके बाद मैंने पोस्ट कर दिया, लेकिन वो ख़त आपको कब पहुंचा, जो ऑफरी हैं आपको पहुंचा 4 जुलाई को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र 4 जुलाई को ख़त्म हुई है, 2 जुलाई को नहीं, जब मैं लिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र की ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस, ऑफ़र की कम्युनिकेशन तो हो गई, मैं ऑफरर हूँ, आपके पास जब आपकी नॉलेज में वो आ गई तो यहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई ऑफ़र की। लेकिन एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टर के पास और ऑफरर के पास कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, ये टेक्निकल है, ये सुने ध्यान से। ए एक्सेप्ट्स द ऑफ़र ऑफ बी विया लेटर। ठीक है, ए ने बी को जो ऑफ़र दी थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उसने अपनी एक्सेप्टेंस भी तो कम्युनिकेट करनी थी, बस मन में तो सोच लिया, लेकिन लेटर के थ्रू आया था उसके पास ऑफ़र, तो उसने कम्युनिकेशन जो ऑफ़र की है, वो जो एक्सेप्टेंस की है, वो भी ऑफरर को लेटर के थ्रू ही लिखनी थी। तो फिर हमने क्या पढ़ा ऊपर, 4 जुलाई को बी के पास लेटर आया, इसका मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब बी के पास लेटर आ गया 4 जुलाई को, उसके बाद उसने ख़त लिखा और उसने 10 जुलाई को वो पोस्ट कर दिया। ठीक है, ही पोस्ट द लेटर ऑन 10 जुलाई, ही पोस्ट द लेटर ऑन 10 जुलाई। ए ने एक्सेप्ट की ऑफ़र बी की। ठीक है, उसके बाद उसने वो अपनी एक्सेप्टेंस का जो लेटर था वो 10 जुलाई को पोस्ट कर दिया, और वो लेटर बी को पहुंचा 14 को। और बी कौन है यहाँ पर, बी है प्रपोज़र, यानी कि जो ऑफ़र दे रहा था।
द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कम्प्लीट ऑन 10 जुलाई itself। इसका मतलब जो ऑफरर है, जो प्रपोज़र है, यानी कि जो ऑफ़र दे रहा था, उसके पास इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब बी ने वो पोस्ट कर दिया लेटर। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पढ़ा ना कि जब एक एक्सेप्टर जो है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो अगर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है जैसे ही अपनी एक्सेप्टेंस, तो वो अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो जाती है उसकी कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जब अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है? जब वो ऑफरर के पास पहुंच जाए, ऑफरर की नॉलेज में आ जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये रही, A's communication will be complete on 14 जुलाई when B learns of the acceptance। सिंपली है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से कि मैंने आपको ऑफ़र दी कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहती हूँ, तो आपके पास मैंने वो आपको लेटर के थ्रू दी, तो लेटर आपके पास पहुँचा, तो यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने मुझे एक्सेप्टेंस देनी है, आपने मुझे एक्सेप्टेंस के लिए लेटर लिखा, और लेटर आपने जैसे ही पोस्ट किया, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मेरे लिए, जो मैंने जिसने ऑफ़र दी थी उसके लिए आपने जिस वक्त बस पोस्ट किया वो लेटर, उसके लिए तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जो ऑफरी है, जो एक्सेप्टर है यहाँ पर, उसके लिए तब कंप्लीट होगा जब उसे पता चलेगा कि मेरी नॉलेज में आ गई है, मतलब कि ऑफर की नॉलेज में। ठीक है, ये थी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हुई एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट? जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के पास कब कंप्लीट हुई? तब जब ऑफर की नॉलेज में वो आ गई। ये हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बात आती है रिवोकेशन की। हमें क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब होती है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ अगेंस्ट ऑफर और इज़ अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है। अब बात आती है रिवोकेशन की कि अगर ऑफरर ऑफ़र देने के बाद अपनी ऑफ़र को रिवोक करना चाहता है तो वो कब कर सकता है, या एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो कब कर सकता है। तो ये हमें बताया है सेक्शन 5 में कि अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब कि अगर ऑफ़र की रिवोकेशन करनी है तो वो कब हो सकती है? सिर्फ तब हो सकती है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर तक ना हो सकी हो। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि मैं आपको एक ऑफ़र देती हूँ गाड़ी सेल करने की, मैं आपको लेटर के थ्रू मैंने आपको ऑफ़र दी, आपके पास पहुँची, हमारी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गई जब आपकी नॉलेज में आ गया। उसके बाद आप मुझे एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं तो आपने लेटर लिखा। ठीक है, लेटर लिखा और जैसे ही आपने पोस्ट किया तो वो जैसे ही पोस्ट हुआ वो मेरे लिए तो क्या हो गई, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, जो मैं ऑफरर हूँ ना। ठीक है, और आपके लिए जो आप एक्सेप्टर हो, आपके लिए उस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो मुझ तक पहुँच जाएगी, यानी कि ऑफरर की नॉलेज तक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र सिर्फ तब तक आप रिवोक कर सकते हो अपनी ऑफ़र जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि मेरे लिए कब कंप्लीट होगी? इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि मैंने आपको ऑफ़र दी थी, आपने एक्सेप्ट कर ली थी, और उसके बाद आपने एक्सेप्ट करने के बाद जब आप लेटर लिख के पोस्ट करने लगे हैं, आप जैसे ही लेटर लिखकर पोस्ट करोगे उससे पहले पहले आप सिर्फ अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकती हूँ। मैं जो मैं ऑफर हूँ, मैं उससे पहले ही जो आप उससे पहले कि आप मुझे एक्सेप्टेंस का लेटर लिखें उससे पहले रिवोक कर सकती हूँ अपनी ऑफ़र को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑफ़र दी थी, आपने एक्सेप्टेंस के लिए लेटर लिखा नहीं है, अभी तक आपने मुझे सेंड नहीं किया। ठीक है, या कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला नहीं है अभी तक वो लेटर जो मैं ऑफ़र हूँ मेरे लिए, तो उससे पहले मैं अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकती हूँ कि मुझे आपको ऑफ़र देनी ही नहीं है। उससे पहले मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ सिर्फ।
ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि मैं कब आपको, जो ऑफर है वो अपनी ऑफ़र को कब रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कि मुझे तो आपको सेल ही नहीं करनी। ठीक है, सही है। अब है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशन बताई गई है सेक्शन 5 के सेकंड पैरा में, कि एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहाँ पे वाइस वर्सा है वही, कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो सकती है, तब तक जब तक वो एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में ना कंप्लीट हो जाए। हमने क्या पढ़ा था, एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होती है, जब ऑफर की पास पहुंच जाए, ऑफर के नॉलेज में जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाए, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो जाए ऑफर के पास, तब अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट होती है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अगर एक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो वो सिर्फ तब कर सकता है जब तक उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई। यानी कि आपने ख़त लिखा मुझे जवाब देने के लिए, मैंने आपको ऑफ़र दी थी ना, ऑफ़र दी थी मैंने आपको एक लेटर के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गई थी। उसके बाद आपने एक लेटर लिखा और उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। तो आपने जैसे ही कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला था तो उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर जो मैं ऑफर थी उसके लिए तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आपके लिए नहीं हुई थी। आपके लिए कब होगी, जब वो मेरे तक पहुंच जाएगा, जब मैं उसे पढ़ लूँगी। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ तब तक का टाइम है कि जब तक मैं आपको नहीं बताती कि मेरे पास आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है, उससे पहले पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी दो, सेक्शन 5 के 2 पैराज में। पहली तो प्रपोज़ल की बताई कि प्रपोज़ल के लिए अगर ऑफरर अपनी ऑफ़र को रिवोक करना चाहता है तो कब कर सकता है, तब तक जब तक एक्सेप्टर जो है वो अपनी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना डाल दे, तब तक मैं रिवोक कर सकती हूँ जो ऑफरर है अपनी ऑफ़र। और अगर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो कब कर सकता है, तब तक जब तक के ऑफर की नॉलेज में ना आ जाए उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बात थी। और यही था सारा जो सेक्शन 4 और 5 में था। और अगर आप लोगों को फिर भी किसी को कुछ भी समझ ना आया हो, इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन आस्क मी और ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सेक्शन 6 पर बनाएंगे, जिसमें बताया गया है कि रिवोकेशन किस किस तरह हो सकती है, एक प्रपोज़ल की किस किस तरह रिवोक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, समझ नहीं आया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस की और रिवोकेशन की, तो आप कमेंट बॉक्स में पहुंच सकते हैं। आई विल श्योरली बी क्लियरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।